वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सिलेबस भी स्टार्ट में बताया था कि ये मैथ ए कोर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सेक्शन वन में 3 चैप्टर आते हैं, 3, 4, 5 और 6, जिसमें से उन्होंने 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें हम सेक्शन 1 में 3, 4, 5 चैप्टर करेंगे। और जो जनरल मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनका जो पेपर बी है, ये 4th ईयर में जो पेपर होगा उसमें उनका सेक्शन बनता है सेक्शन 3। जो मैंने आपको सिलेबस स्टार्ट में करवाया था आप उसमें से भी चेक कर सकती हैं। सेक्शन 3 में आपके चैप्टर्स आते हैं 3, 4, 5 और 6। आप लोगों ने इसमें से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। और वो ये भी हो सकता है कि 3 में से 3 का एक पार्ट बन जाए और एक वो बना दें 4 का, या एक 4 का हो एक 5 का। इसलिए आपने भी 3, 4, 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। इसमें से फिर आपका पूरा एक क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 चैप्टर। 4 चैप्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसमें भी हमने रो ऑपरेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसमें आपका ये है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस के बारे में तो आपने भी पढ़ लिया था ना। a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस an xn इज इक्वल टू b, ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब हमने ये इक्विवेलेंट इक्वेशन को मैट्रिक्स में किस तरह करना है। जब आप जैसे भी आप पहले भी आपने पढ़ा हुआ कि जब भी आपको कोई इक्वेशंस दी हो तो आप उसको लिखती हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे है इक्विवेलेंट इक्वेशंस का टॉपिक। इक्विवेलेंट इक्वेशंस में देखिए ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b आपको दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें हमने इसकी बना लेनी होती है ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट आपके पास होते हैं, जैसे ये इक्वेशन के a11 और x प्लस a12 और x आ जाएगा, ठीक है। या जो भी आप लिख रहे हैं x अगर डालना है तो a1 एंड x इज़ इक्वल टू b1। इस तरह सेकंड रो बन जाएगी a21 की, a22 की, और सोन a आपके पास क्या आ जाएगा 3n और x और इज़ इक्वल टू b2। इस तरह ये हम यानी कि चलते जाएंगे। लास्ट जो है वो हमारा हो जाएगा an1 an2 और annx, ठीक है। an2x प्लस annx। जब आप इसको सिंपल लिखती हैं मैट्रिक्स फॉर्म में तो उसमें हम ये ले लेते होते हैं कि ये आपका जो आ जाता है a11 a12 और a1n, सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म जब हम लेते हैं इसकी। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, a22 और a2n। इस तरह जब हम नीचे चलेंगे an1 an2 और ann, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि हमने इसको राइट कर दिया गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में। अब अगर आप इसमें इसको लिख दिए, अब आपके पास एक नई चीज़ आ रही है ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अब जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमने लिखना है ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में। अब जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी तो ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी कि हम यही सारा होगा हमारा मैट्रिक्स, लेकिन हम इसमें जो इक्वालिटी की इधर वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली ये जो इक्वालिटी के इधर है, इनको भी हम साथ लिखेंगे b1। इस तरह a21 a22 और a2n और b2। इस तरह लास्ट में चलते जाएंगे an1 an2 ann और bn, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब आपके क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का यही है कि आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है इन मैट्रिक्स में। तो आप उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स की बनाएंगे ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद आप ये देखिए ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। जहाँ पे आपकी बुक पे पेज नंबर 151 पे ये से लिखा हुआ ना ab, ये ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बना दिए। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और इनको सॉल्व करने के लिए ये 152 पेज पे भी देखिए आप, ये ए बी है ऑगमेंटेड फॉर्म इज़ नॉन एज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट्स रैंक एंड रैंक ऑफ ए, यानी कि द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट डिटरमिन वेदर द सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट ax इज इक्वल टू b डज और डज नॉट हैव अ solution। उसने कहा इनफैक्ट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन बाय वन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ रैंक इज इक्वल टू रैंक ए बी। अब सबसे पहले तो आपको ये
बताना चाहिए कि रैंक ए हम किसी भी मैट्रिक्स का कब निकालते हैं, सबसे पहले हम उसको रो ऑपरेशन करके उसकी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाते हैं। जब उसकी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बन जाती है फिर हम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ को काउंट करते हैं। ठीक है, अब उसने कहा कि रैंक ए जो है वो इक्वल आना चाहिए रैंक ए बी। अब ए बी के आगे अभी जो मैंने आपको बताया आर्गुमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब आर्गुमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में हम रो ऑपरेशन करके उसकी रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाने के बाद हम उसका रैंक चेक करेंगे। अगर उसका रैंक जो है गिवन यानी कि जो आपका मैट्रिक्स ए है या अननोन्स आपकी इक्वेशन में कितने होते हैं x1 x2 x3, यानी कि अगर 3 अननोन्स है तो उसका रैंक भी आपका आगे 3 आना चाहिए। अगर वो इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और अगर एक भी रो 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपका ये सिर्फ आज आपके ये वाला आपको इक्विवेलेंट इक्वेशंस की समझ आ गई। ठीक है, इसी से रिलेटेड देखिए आपका एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 1 कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस द फील्ड ऑफ स्केलर्स बीइंग आर। ये 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस आपकी एक ही टाइप है। इस तरह के हमने इसका आर्गुमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बनानी है और उसके बाद इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में करना है, जैसे हम लास्ट चैप्टर नंबर 3 में भी किया था हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 2x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 4x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 2, x1 माइनस 8x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 2। टेक आर्गुमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपने पहले लेनी। ये लेटा मैट्रिक्स ए, इसको आप यहाँ पे पहले ए को भी लिख सकती हैं कि मैट्रिक्स ए आपका क्या है 2 0 1, फिर 2 4 माइनस 1, फिर है 1 माइनस 8 और माइनस 3। पहले आप ए लिख लें, फिर आर्गुमेंटेड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख दें ए बी। ये आपकी बन गई ना 2 0, और क्योंकि इसमें x2 नहीं था इसलिए उसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया, 2 0 1 और इक्वलिटी के उधर 1, 2 4 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 8 माइनस 3 और 2। वी रिड्यूस्ड इट टू। अब देखिए ये मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है कि नंबर ऑफ़ अननोन्स इसमें कितने हो गए, 3 हो गए ना, x1 x2 x3। तो इसका मतलब है कि इस पूरे का रैंक भी आपके पास 3 है क्योंकि इसमें कोई रो 0 नहीं है। अब उसके बाद ए बी जब हम लेते हैं ए बी का अब हमने रैंक निकालना है। रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, इसको रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाएंगे। रिड्यूस्ड इट टू रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशन। अब रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म बनाने के लिए आपका सबसे पहले जो डायगोनल है इसको आप हाईलाइट भी कर सकती हैं या आपको आपके जहन में है तो ये वाले डायगोनल की एंट्रीज़ होती हैं। सबसे पहले हम डायगोनल की नीचे वाली एंट्रीज़ को 0 करेंगे, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1। उसके बाद देखें आपका ये जो है उसके बाद सेकंड में आ गया 1/20 R2, 1/20 R2 लिख देंगे और ये आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए इसमें से आपने इसको अब 1 बनाना है, ये 1 बन गया। अब इसके ऊपर नीचे वाली एंट्रीज़ को हमने 0 कर देना है। अब इसके ऊपर नीचे हमने एंट्रीज़ को 0 कर दिया, जैसे ये ऑपरेशन मैंने किया R3 माइनस 16 R2 और R1 प्लस 8 R2। फिर उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा कि डायगोनल की ये जो थर्ड एंट्री है इसको हमने 1 करना है। इसको 1 करने के लिए 1/3 R3 ले लिया और फिर इसकी ऊपर वाली एंट्रीज़ को हमने 0 कर दिया, R1 प्लस R3 और R2 प्लस 1/4 R3। एज रैंक ए इज इक्वल टू रैंक ए बी, या आप ये भी लिख सकते हैं कि एज मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर आ गया। सो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट, हैंस x1 इज इक्वल टू 5। ये देखिए यहाँ x1 ये दोनों एंट्री 0 की, x1 की वैल्यू क्या निकल आई 1/5, x2 की वैल्यू क्या निकल आई -9/20 और x3 जो है वो आपका निकल आया 3/5 के इक्वल। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 के जो 7 क्वेश्चन हैं ये सारे इसी टाइप के हैं। इसमें से आपने 2, 3 और 4 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है और इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। एक फिर मैं आपको बताऊँगी फिर आपने बाकी सारे ये कंप्लीट कर लेने हैं।